हाँ जी शीजा, आज क्या बन रहा है? आपने क्या क्या बनाया है? इधर तो देखिए, इधर तो दिखाइए। पेड़े बनाए बस। शीजा इतना अरे तुम क्यों बीच में आ रही हो? सबर नहीं है तुम्हें? अरे मैं सालन की तरफ जा रही थी। हाँ शीजा इधर तो देखिए ना। दिखा देना शीजा, क्या बना रही है आप? पराठे बना रही है? पराठे। आपने कल रूबा को जलाया था, है रूबा? ये दिखाए। ओल्लो शीजा, बहुत ज्यादा जलाया था। कल तुमने मेरी बहन को जलाया था ना, आज मेरी बहन तुम्हें जलाएगी। आज मैं घी मेल्ट करके जब भी शीजा मुंह छुपाए फिर रही है। मेरी जान को खतरा है। हाँ रूबा, तुमने क्या बनाया जरा चेक कराओ। मैंने कीमा बनाया है, भुना कीमा और कोफ्तास, और ये बनाया है मैंने कोफ्ता हांडी। कोफ्ता हांडी अब खाएंगे तो पता चलेगा। शीजा पराठे अच्छे क्रिस्पी बनने चाहिए। ओके डन, इंशाल्लाह। चाय बनाई मैंने। रूबा मेरे कच्ची सर्दी वाला अंडा कल की तरह। और अंजल्ला का बिल्कुल डाल के निकालने वाला। अंजल्ला का चाय वाला अंडा बनाना। कल चाय गिराई थी अपने अंडे में, सही है अंजल्ला? इधर देखो अंजल्ला, चाय वाला अंडा खाओगी? नहीं यार, तुम लोगों की वजह से कल हुआ ही। चाय वाला अंडा खिलाएंगे हम अंजल्ला को। अंडा खा लिया जिंदा, मेरे तो हलक से भी ना होते। तो वैसे भी पूरी नहीं कच्ची सर्दी वाला नहीं खाती वो भी। नहीं तो मजे का लगता है। ऐसे फोड़ो और ऐसी जो बहती हुई सर्दी जाती है। मेरा अंडा तो वही तो बोल रही हूँ, कह रही कच्ची सर्दी का नहीं खाती। मैंने कहा फोड़ो यूं बहती हुई जो जाती है ना। तुम्हारा अंडा मैंने बनाया था। हाँ अंडा तो ऐसे बनाया था हमने, बहुत सारे मसाले डाल के। ऐसे पूछ रही कैसे बना था हाफ फ्राई अंडे को? अंजल्ला हाफ फ्राई अंडे की रेसिपी तो बताएं प्लीज। मैं अपने पेज पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर। ओके थैंक यू सो मच। ये अभी रिवील नहीं करना चाह रही अपनी रेसिपी। ऐसे पूछ रही चीज़ कैसे बना था हाफ फ्राई अंडा? मैंने बनाया कल से तो जो आप घर जाके आराम करें। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे कोई काम की रूबा घर भेजो भाई इसको। बोलती, मैंने पहले घी को बहुत गरम करा, फिर नमक डाला, फिर अंडा हल्की से तोड़ के ऐसे करके डाला। कैसे सिखा रही है बदतमीज। सिखाओ उसको। पहला पराठा ऑन तवा। मैं सेक दूं रूबा? नहीं यार रूबा को काम ही नहीं करवाती मुझसे। वो मुझ पे भरोसा नहीं है। हाँ, बहुत भरोसा है। आप पे तो भरोसा ही है। शीजा पे नहीं है, फिर भी तुमने शीजा को खड़ा किया हुआ है। क्या बोली? क्यों बोली बदतमीज? यार ये तुम खाना पूछिए नहीं करो मेरे व्लॉग में। अब सोचेंगे कैसी कजन्स हैं इनकी बदतमीज। हाँ इनको सब पता है। ये ड्रामेबाजी है ना, जरा कम जरा ड्रामेबाजियाँ। यहाँ पर रख के ना मैं चढ़ जाऊंगी तुम्हारे ऊपर। उड़ जाओ, इंसान बन जाओ। हम तुम्हारे घर की शहरी में सो जाते फिर। अंदर तो दिखाऊं मैं? 2 लोग जो सो रहे हैं यहाँ पे भी 2 लोग सो रहे हैं भाई साहब। क्या हो रहा है? 2 लोग सो रहे हैं यहाँ पे भी। मामा ऐसे गमज़दा बैठे हुए अंदर। गाने चला दे बस W11 वाले। मामा के गाने W11 वाले नहीं होते, उससे भी पुराने होते हैं। ओह क्या सेका है तुमने। शीजा का मुंह भी ऐसी सेको। यू जोर से पराठा। क्यों डर रही हो? अच्छा तो जैसा आप लोगों ने देख लिया कि मैं अपने मामू के घर आई हुई थी सैरी करने के लिए। मेरी कज़न ने इनवाइट किया था और उसने बहुत मज़े की जो है ना सैरी बनाई हुई थी। और उसने कीमा बनाया हुआ था भुना हुआ, और हांडी कोफ्ते बनाए हुए थे, और हाफ़ फ्राई एग थे, और पराठे थे, चाय थी। बहुत मज़ा आया। इतनी हैवी सैरी करने की आदत नहीं है। 2 दिन इतनी हैवी सैरी की तो दूसरे दिन हमारा जो है ना वो पेट ही डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ पे सब सैरी करने के लिए उठ गए थे। दाऊद सो गया था। दाऊद कह के सोया था मम्मा मुझे उठाइएगा। खैर
मैंने उसको उठाया लेकिन वो उठा नहीं। फिर एंड में जब सब ने सहरी कर ली तो उठ के रोने लगा कि मुझे सहरी क्यों नहीं कराई। फिर मैंने उसको थोड़ी सी सहरी कराई। मैंने कहा मैं तो आपको उठा रही थी, आप उठे ही नहीं। खैर हम लोगों ने यहाँ सब ने सहरी करी। और कोई मुझसे बोल रहा था कि आप जो है ना अपने घर पे बुलाएं सबको अफ्तारी पे। तो भाई फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जो भी है ना, आप वैसे बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हर साल मेरे यहाँ ग्रैंड अफ्तारी होती है, ठीक है। तो मैं किसी के कहने से थोड़ी नहीं करूँगी कि आप करें, आप मुझे बताएंगे। तो मुझे पता है कि मैं अपने घर पे, और मैंने ही इस चीज़ की शुरुआत की है कि मैं ही सबको ग्रैंड अफ्तारी पे बुलाती हूँ। खैर ये मेरी कज़न ने दोनों सालन बनाए हुए थे, तो ये बहुत मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े की सहरी थी। रूबा थैंक यू सो मच इतनी मज़े की सहरी करवाने के लिए। सो यहाँ पे हम सब ने सहरी करी। फिर उसके बाद हम लोग सब छत पे गए थे वॉक करने के लिए। दाऊद उठ जाओ, सहरी कर लो। सहरी करोगे है मुन्नी? सहरी करोगे? चलो 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 चलो, आराम आराम से जाना। लाया हाय कितना ठंडा ठंडा हो रहा है। कहाँ है शीजा? हाँ भाई क्या हाल है? मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है। वॉक करें, हजम करें जो रूबा ने इतना खिलाया है। ठंडा ठंडा मौसम, कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया तो क्या हो गया। ये वाली स्टिक भी रूबा बहुत बनती है मज़ा आया यार। मुन्नी, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा आप आई। ये वाली स्टिक भी बनती है ना, लीजिए, बेचती हूँ। कितना अच्छा लगता है यार। कराची माशाल्लाह कभी सोता ही नहीं है, आपको हर टाइम यहाँ पे कोई ना कोई आते जाते ही मिलेगा। फजर का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है दाऊद? सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? लेकिन सर्दी लग रही है इनको, सर्दी तो नहीं हो रही मुन्ने। मज़ा आ रहा है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। लाया मज़ा आ रहा है आपको? लाया आप इधर देखो। नहीं मुन्नी नीचे नहीं गिर जाते हैं। ये बताओ पहले मज़ा आ रहा है? इधर देखिए, मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है मेरी बेटी को। बस इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सामने जो है ना वो मांडा पट्टियाँ बन रही हैं। बिल्कुल सामने होटल है, उस ऊपर यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी मांडा पट्टियाँ बनती हैं। और सुबह के टाइम यहाँ पे बन रही थी, तो मैंने कहा ये सीन मैं आपको भी दिखाऊँ, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे जनाब। फिर अच्छा, व्लॉग की शुरुआत आज मैंने कहीं से भी नहीं करी, तो क्योंकि बिल्कुल एकदम मसरूफ़ दिन गुजर गया। और इतनी थकन, बनाया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, बस जागने की रात में थकन हो गई थी। फिर दूसरे दिन भी लेट सो के उठी, तो मैंने बोला आज मेरी अफ्तारी बनाने की हिम्मत नहीं है, आप बाहर से ले आएँ। तो जस्ट मैंने फ्रूट चाट, पापड़ और जो है ना शरबत घर में बना लिया था। बाकी सब वाजिद बाहर से लाए थे, जलेबी लाए थे, पकोड़े लाए थे, समोसे, रोल, और हमारी अलाया मैक्रोनी वाले समोसे खाती है वो, और मीठे दही बड़े, ये सब वाजिद बाहर से लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें जो है ना सर्व कर रही थी, ठीक है। हमारे यहाँ सबकी अलग अलग चॉइस है। वाजिद जो है वो आलू का समोसा खाते हैं, दाऊद चिकन टिक्का समोसा खाता है, अलाया मैक्रोनी समोसा खाती है, और मैं जो हूँ ना मैक्रोनी और चिकन टिक्का दोनों ही खा लेती हूँ। और ये पकोड़े भी जो है ना वो बाहर के ही थे। ये जलेबी थी, जलेबी मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। और उसके अलावा ये दही बड़ों के साथ पापड़ी आई थी, और ये दही बड़े थे मीठे मीठे ठंडे ठंडे से। जब आप रोज़े की हालत में गर्मी में बाहर जाए ना, और ये ठंडे ठंडे जो है ना आप दही बड़े बर्फ़ पे रखे हुए देखें तो बहुत जो है ना रोज़ा लगने लगता है। खैर ये सेम दही बड़े कुछ दिन पहले भी मैंने घर में बनाए थे, और यकीन करें मुझे तो घर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाहर का दही ना पता नहीं क्यों खट्टा खट्टा सा हो जाता है। घर में जो आप ताज़ा दही ला के बनाएँ और वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, आप अपने हिसाब से मीठा रखें। खैर ये भी अच्छे थे। और इसी तरीके से जो है ना हमने सारी अफ्तारी की थी। और इसके साथ चाट मसाला भी आया था, लेकिन वो मैंने देखा नहीं, पापड़ी के अंदर था, तो मैं समझी इसके साथ चाट मसाला नहीं आया, तो मैंने अपने घर का चाट मसाला ही इस पर स्प्रिंकल कर लिया। लेकिन फिर जब मैंने पापड़ी खोली डालने के लिए डाइनिंग पे, तो उसमें से चाट मसाला निकला। लेकिन मेरे अपने घर का चाट मसाला भी बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें थी, ये इसमें मिक्स समोसे थे, एक रोल भी लाए थे वाजिद, लेकिन मुझे बाहर के रोल समझ में नहीं आते, घर में रोल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और थोड़े से काले वाले छोले जो है ना वो एक दिन पहले के रखे हुए थे, ये वाजिद के लिए इनफ थे। मैं तो इतने छोले खाती नहीं हूँ, तो वाजिद को थोड़े से चाहिए होते हैं। और पापड़ वगैरह हमने घर में तल लिए थे,
क्योंकि फ्रूट चाट के साथ तो मुझे लाजमी पापड़ चाहिए होते हैं। आप लोगों ने पता नहीं नोट किया हो या नहीं किया हो, मेरी मम्मी जो है ना वो फ्रूट चाट के साथ पापड़ खाती थी उसमें डाल के। तो मुझे भी आदत है इसी तरह खाने की, और मुझे देख देख के वाजिद को भी जो है ना आदत हो गई इसी तरह खाने की। हम लोग फ्रूट चाट के साथ पापड़ लाजमी खाते हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप भी खा के देखें, तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। चाहे तो आप उसमें तोड़ के डाल लें फ्रूट चाट में और फिर खाएं, या तो आप एक चमचा फ्रूट चाट खा के और थोड़े से पापड़ खाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दोनों तरीके से खाती हूँ। मुझे फ्रूट चाट पापड़ के बगैर बिल्कुल जो है ना अधूरी लगती है। तो खैर यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई करे, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें दस्तरखान पे। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम सोचते हैं कि आज ज़्यादा नहीं करेंगे, आज बस इतना कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। अल्लाह ताला दस्तरखान भर देता है, और इस चीज़ के लिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा, मेरे पास लास्ट व्लॉग में कमेंट आया था कि लास्ट वाला जो अफ्तारी का पार्ट होता है वो बोरिंग हो जाता है, इतना लंबा होता है। तो मैंने उस पर आपको रिप्लाई भी किया था कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पसंद देखना, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा लगता है देखना, तो मैं उनके लिए लगाती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ना बार बार कैमरा उठ के ऑन ऑफ़ नहीं कर सकती। मैं कैमरा एक जगह स्टैंड में लगा के ऑन कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी अफ्तारी स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बार बार बीच में अफ्तारी से उठ के कैमरे की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी और रोज़े के टाइम आपको पता है दुआ मांगना ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं फिर भी इतनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, मुझे उसका भी डर लगता है कि इबादत में बहुत सारी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सब करती हूँ चीज़ें, वरना इबादत में बहुत बीच में ना बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। दुआ मांगना ज़रूरी है इस टाइम पे दस्तरखान पे बैठ के, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा होता है और मैं शूट भी कर रही होती हूँ बाज़ों का, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ, एक जगह स्टैंड में कैमरा लगा के ऑन कर देती हूँ और सुकून से अपनी अफ्तारी करती हूँ इस टाइम पे। तो जब मैं एडिट कर रही होती हूँ वीडियो, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो यार मैं पूरी लगा दूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये पार्ट मैं कहाँ से एडिट करूँ और कहाँ से कट करूँ, कहाँ से लगाऊँ। तो इस वजह से मैं पूरा लगा देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को पसंद होता है देखना। तो चलें जी, बाकी अफ्तारी अपनी करते हैं आप सुकून से।
दिन 10, 11, 12, 13 ओए उन्होंने थोड़े से दिन रह गए के बर्थडे में क्या 6 days रह गए 6 ओह आफ्टर 6 days अलाय की बर्थडे अलाय 4 years की हो जाएंगी और फिर ये स्कूल जाएगी और फिर तुम क्लास में चले जाओगे केक लेके आएंगे। अलाय को क्या गिफ्ट चाहिए डॉल हाउस तो है ना किचन सेट भी है डॉल हाउस भी है डॉल भी है दो टेंट हाउस टेंट हाउस बोलते हैं उसको फ्रोजन वाला बस भैया तेरी थोड़ी भैया लड़की थोड़ी है उसको शौक होता है इतना क्या अपने साथ खिलाना है उसको घर में जगह ही नहीं है कौन सा करता है बारबी हाउस या मेरा वाला एक लगेगा कोई सा भी मेरा वाला लगा देगा अभी वाला लाइट और लगाते थे नहीं मेरा वाला नहीं उसको नहीं लगाऊंगा सबको बता दो आपकी बर्थडे आ रही है लाया मेरी बच्चा आ रही है हैं और लाया को गिफ्ट भी चाहिए बहुत सारे बताओ मुझे चाहिए डॉलर और मुझे चाहिए बुक बुक कौन सी बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं स्टोरी बुक जिसमें स्टोरीज होती हैं ओके बच्चों की बच्चों की ओके अच्छी वाली केक लेकर आएंगे केक कट कर लेंगे अपने मुन्नू का बटरफ्लाई वाला केक कौन सा चाहिए चॉकलेट वाला नहीं बारबी वाला आए आए बारबी अच्छा तो आपने जैसे देखा कि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया जस्ट फ्रूट चाट जूस और पापड़ हमने घर में बनाया बाकी सब जो है ना वाजिद बाहर से लेकर आए हैं और आज मेरी मेड भी नहीं आई तो मैंने कहा चलो अच्छा है आज थकन नहीं है मैंने अभी सफाई भी नहीं करी है अभी मैं बर्तन धो के फिर मैं सफाई करूँगी ठीक है और मेरे दाऊद की तबीयत भी ठीक नहीं है दाऊद के क्या दिखाओ वो हाथ दिखाओ दाऊद के ना यहाँ पे ये देखें चिकन पॉक्स हो गई है फर्स्ट टाइम हुई है दाऊद को ना जी कल हल्की थी आज सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा थी फिर डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर ने मेडिसिन और लोशन वगैरह एंटीबायोटिक दी है पहले के लोग बोलते थे इसमें जो है ना दवाई वगैरह यूज़ नहीं करते लेकिन अब भाई ज़माना बदल गया है अब दवाई आ गई है अब जो है दवाइयाँ भी आ गई हैं क्यों पहले तो जो है ना 15-15 दिन लग जाते थे सही होने में तो नीम के पत्ते ये सब चीज़ें होती थी खैर वो तो मैंने नीम का साबुन अभी भी बोला आप मुझे सोप ला दें मैं उसी से इसको नहलाऊँगी और डॉक्टर ने दवाई दी है कि ख़ारिश वगैरह ना हो और मना करा है कि 10 दिन तक स्कूल नहीं भेजना तो दाऊद 10 दिन तो मज़े घर में हैं बाबा ने बोले तुम भी डॉक्टर के पास जाओगी हाँ और डॉक्टर ने बोला आपके जो दूसरे बच्चे हैं आप उनको लाके जो है ना इसकी वैक्सीनेशन लगवा लें एक इंजेक्शन लगता है तो दाऊद अलाया को कल लेके जाएंगे उसका इंजेक्शन लगवा लेंगे वैसे अभी कुछ दिन पहले भी जो पोलियो के कतरे पिलाने वाली आती है ना उन्होंने इसको शायद दवाई पिलाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि लाइफ में एक बार तो ये होती है हमारे भी हुई थी बचपन में और दाऊद के भी अभी फर्स्ट टाइम हुई है तो अभी मैंने दाऊद के लोशन लगाया हुआ है पूरी बॉडी पे दाऊद दिखाइए कम हियर ये पूरी बॉडी पे ना पिंक सा ये लोशन लगाया हुआ है हाँ ये लोशन लगाया हुआ है जहाँ पर हैं हाँ ये देखें ना इस तरीके से पूरी बॉडी पे हैं तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में इसका ज़ोर भी टूट जाएगा तो चलें बस अभी ये जल्दी से खाते पीते फिर इसके बाद जो है ना मैं बर्तन धो के सफाई करूँगी ठीक है तो ये था आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बोलो बाय बाय अल्लाह बोलिए बाय बाय अरे